के बाद आपको एक दफ़ा पे खुशामदीद कहते हैं। अब आप हमें कॉल भी कर सकते हैं अगर आपके कुछ सवालात हैं जो आपके ज़हनों में हैं और जो आप करना चाहते हैं, आप बिल्कुल हमें कॉल करें। हम आपकी आवाज़ जो है तमाम लोगों तक पहुंचाएंगे। अब चलते हैं दोबारा से अपने गेस्ट की जानिब। जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि लॉज में जो चेंजेस होती हैं वो नहीं बताई जाती। तो मेरे ख्याल में कॉलर्स ने हमें ज्वाइन कर लिया, तो कॉलर से ही स्टार्ट कर लेते हैं कि कॉलर्स क्या कहना चाहते हैं। जी, कौन कॉलर इस वक्त हमारे साथ लाइन पे हैं और क्या कहना चाहेंगे? जी, अब्बास असकर कराची से। और मुझे ये पहले मैंने आपकी कॉल मिलाई लेकिन मिल नहीं सकी थी। जनाब अब मिल गई, आप बोलें क्या कहना चाहेंगे आप? था कि मिनिमम जो अकाउंट रखना होता है उसकी लिमिट क्या है, और क्या जो सब अकाउंट होता है ब्रोकर के पास, क्या वो सिक्योर है या नहीं। और वो मुझे कह रहे हैं कि आप मिनिमम जो है ना वो 1 लाख तक रखें वरना हम आपका अकाउंट बंद कर देंगे। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा ब्रोकर का, बहरहाल मुझे इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो मैं इसको कह रहा हूँ कि चलो ठीक है, फिर मेरा बंद करके भला सीडीसी में ट्रांसफर करो। तो ट्रांसफर भी नहीं कर रहे और मिनिमम लिमिट भी नहीं बता रहे। ठीक है, बिल्कुल। ये बड़ा अगर हमें ये एक और माफ कीजिएगा, अगर हमें जिस मैं इन्वेस्टर हूँ, एक फ्रेश इन्वेस्टर हूँ, अगर मुझे किसी इस तरह की ट्रेनिंग या कोर्स की कहीं या कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो तो मैं कहाँ से ले सकता हूँ? कोई केसी का या कोई इस तरह का इंस्टीट्यूशन या कोई इस तरह की कोई इदारा है जो मुझे इस तरह का कोर्स दे या कोई ट्रेन करे ताकि मैं आगे चल के वो इन्वेस्ट भी करूँ? ठीक है, बिल्कुल आपका सवाल आ गया। बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव से सवाल उन्होंने किया और बहुत ही उनकी मेजर शिकायत भी है। मैं 2 कॉलर को मजीद ले लूँगा, फिर उसके बाद आपसे जवाब ले लेता हूँ। जी, कौन कॉलर इस वक्त हमारे साथ लाइन पर हैं? वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, क्या कहना चाहेंगे? रोमेल साहब जी, मैं आमिर कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। बहुत जी आमिर साहब, जो है कि मैं एक बात करनी है, आप ये स्टॉक मार्केट का नाम चेंज करके नौसर बादों का शोले रख दिए इस मार्केट का नाम, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि देखिए मैं 1 महीने से फ़ोन कर रहा हूँ आपको, मैं आपके 3 टेलीकॉम का इशू जॉनसन है आपको बता रहा हूँ, लेकिन उस इशू को अभी तक जॉनसन है आप जॉनसन है बोर्ड पर नहीं ला रहे हैं कि 10 रुपये के ऊपर ये IPO लाया गया। प्राइम मिनिस्टर साहब की, जरदारी साहब की तस्वीरें बड़ी बड़ी लगाई गई, 20-20 रुपये इस शेयर की वैल्यू निकाली गई। और जॉनसन है वो शेयर जॉनसन है 2 रुपये 3 रुपये के ऊपर ट्रेड हो रहे थे। मार्केट ऊपर जा रही होती है तो ये शेयर नीचे आ रहा माइनस हो रहा होता है। जब मार्केट माइनस हो रही होती है तो ये ऊपर जा रहा होता है। ठीक है, आपका सवाल आ गया। एक और कॉलर को लूँगा ताकि क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आ गए हैं, उनके जवाब लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, कौन कॉलर हमारे साथ इस वक्त लाइन पर है? ये जो आपके साथ खड़ी है उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वो ये है कि आप लोग जब इतने पैसे हार जाते हैं तो फिर आप अभी तक इस फोरम पे क्यों है? पहली बात। दूसरी बात ये कि जिस तरीके के पहले रिफॉर्म लिए गए तो उस तरीके से अभी भी ले सकते हैं, तो फिर आप स्मॉल इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं मार्केट? ठीक है, यानी आपको कहना चाहिए कि इन्वेस्टर को आना ही नहीं चाहिए मार्केट में, अगर वो लूज कर रहा है तो उसको चले जाना चाहिए। थोड़ा सा 5 मिनट दे दें। बिल्कुल बिल्कुल। मोहतरमा ने जो बताया, बहन ने बताया कि मैंने पैसे इन्वेस्टमेंट्स किए, तो सारे पैसे स्टॉक एक्सचेंज में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। जो आइडियल इन्वेस्टर होता है, अगर 100 रुपये आपके पास है तो आप 50 या 25 रुपये लगाएंगे, आप अपोर्शनेट करके पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो लास्ट कॉलर था उन्होंने ये कहा कि आना ही नहीं चाहिए। नहीं, वो मैं बारी बारी सबके जवाब दूंगा। पहले मैं पहले से शुरू कर लेते हैं, पहले से शुरू करें तो वो ज़्यादा। एक दोनों साइड है, एक इन्वेस्टर की, एक इन्वेस्टर जो डेबिट करता है, एक जो जिसका क्रेडिट पड़ा होता है, एक जो नुकसान करता है जो मेंबर को नहीं भर रहा होता, उसके लिए हमारे पास क्या लॉ है। जब मैं बोर्ड में था हमने कोशिश की थी कि स्टेट बैंक से ऐसा कोई सिस्टम लेके आया कि अगर कोई इन्वेस्टर जो लॉस कर रहा है इसके बावजूद वो 10 मेंबरों के पास अकाउंट खोल के काम कर रहा है तो उसकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। देखिए, एक रिसीवेबल मिलेगा तो पेएबल देगा, दोनों बुक्स तभी मैच करती है ना। तो ये एस्पेक्ट भी हमें देखना चाहिए कि इन्वेस्टर्स जो डिफॉल्ट करके जाते हैं, मेंबरों को पैसा नहीं देते, अच्छे इन्वेस्टर भी हैं, बुरे इन्वेस्टर्स भी हैं, ठीक है ना। वी हैव टू कैटेगराइज, पकड़ना भी तो जरूरी है। तो हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है ना जिससे ये कह रहे हैं कि जो अगर किसी क्लाइंट के मेंबर से पैसे निकलते हैं वो रिकवर नहीं कर सकता। हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अगर हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम आ जाए कि उसकी क्रेडिट हिस्ट्री आप खराब कर दें, उसके बैंक अकाउंट, उसके क्रेडिट कार्ड खत्म हो जाए, उसकी फाइनेंसिंग खत्म हो जाए, तो इस पे काम करने की भी तो जरूरत है। डेबिट वाला है और क्रेडिट मेंबर भी डरेगा, उसकी भी अकाउंटेबिलिटी होगी ना कि अगर वो किसी इन्वेस्टर के पैसे रोक के बैठा हुआ है तो उसकी भी अकाउंटेबिलिटी, दोनों साइड बराबर होगी। देखें ना, मैं एक साइड नहीं कह रहा हूँ, मैं दोनों साइड, हमें डिसिप्लिन वे में काम कर रहे हैं। चीज हो गई, मेरा ख्याल में वो जो इंपॉर्टेंट सवाल है उनकी तरफ आ जाते हैं, उनका जवाब देते हैं। पहला सवाल थोड़ा सा बता देंगे, मैं पहले सवाल में तो उन्होंने कहा कि जनाब मैंने खोला हुआ है, वो कह रहे हैं कि जी आपकी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखें, उसमें ये चाहिए, साथ साथ वो कह रहा है कि मेरे सीडीसी में ट्रांसफर कर दें, तो वो भी नहीं कर रहे हैं। उसमें डिपेंड करता है वो लेवरेज पे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर वो फ्यूचर्स में या लेवरेज में काम कर रहे हैं तो वो मार्जिन तो रखेगा, और अगर वो रेडी मार्केट में काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो माल लें, पैसा दें और अपने इन्वेस्टर्स में ट्रांसफर कर लें। बेहतर ये है कि सब अकाउंट में शेयर्स ना रखें, इन्वेस्टर में रखें। जितना एक्सपोजर उनको अलाउ, जितना उनको काम कर रहे हैं उतना एक्सपोजर मेंबर के पास रखें, बाकी इन्वेस्टर में ले जाए। ठीक है, अच्छा वो ठीक है,
लेकिन उनका ये भी तो कहना है ना कि जनाब मेरे तो निकालने में नहीं दिया जा रहा है। अब इस तरह की जब चीज़ें होती है तो कहाँ जाके कंप्लेन करें, ये बताएं ना। स्टॉक एक्सचेंज का डिपार्टमेंट है जो कंप्लेन करें, वहाँ जाके एक डिपार्टमेंट उन्होंने बनाया हुआ, वहाँ जाएं, हम तो कंप्लेन करेंगे मुझे नहीं मिल रहे हैं, ऑब्वियसली उसके खिलाफ एक्शन होगा। ठीक है, इसके बाद मैं वतीन की तरफ भी आऊँगा, आपसे लूँगा। कौसर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी? कौसर, देखिए बहुत से सवालात आए हैं। एक तो पहला सवाल था ट्रेनिंग के हवाले से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे मुल्क के अंदर जो इतनी बड़ी मार्केट है, कोई तरबियत का निज़ाम नहीं है, ये बड़ा वाज़े है। और मैं आज से 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ, शहजाद चामदिया साहब डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज थे, एक प्रोग्राम में उन्होंने मुझसे कमेंट किया और मैंने भी कमेंट किया कि हम जॉइंट वेंचर के तौर पे इन्वेस्टर्स को ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद आज तक 4 साल हो गए हैं, कोई राब्ता नहीं हुआ। अब कमिंग ऑन टू द अदर क्वेश्चन कि जी मार्केट में आना नहीं चाहिए, या जो था 1 लाख के मार्जिन से वो काम कर रहे हैं और उसके बाद उनको मौका उनसे मजीद डिमांड किया जा रहा है, वो 10,000 से भी काम कर सकते हैं एज़ पर द रूल। मैं टोटली एग्री करता हूं कि अगर वो मार्जिन पे काम कर रहे हैं तो वो इक्विटी, अगर उनका एक्सपोजर ज़्यादा है तो वो फिर उनको इक्विटी देनी पड़ेगी। इसीलिए वो MTS के हवाले से है जो हमने बात की थी। अब कमिंग ऑन टू अनवर लोधी साहब जो आए हैं, जो वायलेशंस हो रही है, देखें हम उनके ऊपर कानून कायदे के ऊपर बात नहीं कर रहे। 2008 में 100 दिन से ज़्यादा आपने मार्केट बंद कर दी। जो अनवर लोधी साहब ने कहा सर्कुलर नंबर 15, इसके अंदर एक खाली ब्रोकर एक्यूज नहीं है, इसके अंदर CDC, इसके अंदर तमाम बैंक्स, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और तमाम रेगुलेटर्स, आपका कराची स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेटर, सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो फिर आदमी कहाँ जाए, इन्वेस्टर कहाँ जाए? सच से देखें इन्वेस्टर्स क्या कर सकता है। एक हमें बार बार ये कहा जाता है कि जी आप कोर्ट में चले जाएं। रही बात कराची स्टॉक एक्सचेंज में आपको अपनी कंप्लेंट्स लाने की, मेरी अपनी कंप्लेंट 2 साल से ज़ायद से पड़ी है, उसके ऊपर अमल नहीं हुआ, तो मैं आप मुझे बताएं मैं इन्वेस्टर्स के लिए क्या कर सकता हूँ? उसके मजीद पैसे खराब होंगे। राइट। अब हमें कहा जाता है आप कोर्ट में चले जाएं। एक मरा हुआ मुर्दे को आप कहें कि कफन का बंदोबस्त तुम खुद करो तब हम दफनाएंगे, और खुदा को मानो यार दफना तो ये। अब जब हमें कोर्ट का कहा जाता है, कोर्ट की फीस का आपको इल्म है, लाखों रुपए से कम फीस नहीं है, मरा हुआ कहाँ से फीस दे पाएगा? रही बात कि कोर्ट में जाने के लिए मैंने बारहा इस्तदा की वकला तंजीम से कि जी बराए मेहरबानी इंसानी हकूक से कोई चीज़, कोई देखें जहाँ पर शो ऑफ मिलेगा वो जरूर चले जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है। अच्छा, मैं आपको जवाब दे दूं, अगर आप कहें तो मैं ऑनरी अवेलेबल हूं, अगर आप बोलते हैं ट्रेनिंग के लिए तो मैं हाजिर हूं, ठीक है ना। और मैं मीडिया के सामने कहता हूं, अगर मैं पीछे हटा तो मैं जिम्मेदार हूं, ठीक है ना। तो मैं, अगर आप चाह रहे हैं ऐसे कोई प्रोग्राम्स करना, मैं कितने अरसे से जबकि चाह रहा हूं कि ऐसे कोई प्रोग्राम्स होने चाहिए। इवन ये ब्रोकर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक्सचेंज की भी, एक्सचेंज भी करता रहता है, लेकिन एक्सचेंज की और एक्सचेंज कब किया है सर, हमें तो पता नहीं चलता है। सर रोड शो कब हुए हैं? मुझे सिर्फ पिछले साल की बात में बता दें कि कितनी ट्रेनिंग हुई है, मुझे पिछले साल का और इस साल का बता दें, ज़्यादा दूर की बात। नंबर्स तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ ट्रेडिंग हॉल जो है ना, बता दें, इस ट्रेडिंग हॉल को यूज़ करें, लेकिन देखिए होंगे नहीं, बिल्कुल है, मेरे को याद नहीं, आई कैन नॉट रिकॉल, लेकिन हुए हैं जरूर। आपको पता है हुए हैं? कोई अवेयरनेस वाला प्रोग्राम हुआ है? मुझे सिर्फ ये जवाब। इन्वेस्टर्स के लिए प्रोग्राम किया गया, एक अपना उनका एक बंदा था, उसने बहुत खूबसूरत बातें करके इनसे टाई अप किया और वो चंद क्लासेस चलाई गई, जो कि वो एक प्रोफेशनल, हम बात कर रहे हैं नॉन अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है पास में, हम इन्वेस्टर्स के मुफाद के लिए। अब रही बात किसकी ज़िम्मेदारी है, ये कराची स्टॉक एक्सचेंज की, ब्रोकर्स की ज़िम्मेदारी है, जो ब्रोकरेज लेते हैं ये उनकी ज़िम्मेदारी है, उस फंड से वो पैसा एलोकेट करें इस खर्चे के लिए। उन्होंने हैवी फीस दे के एक बंदे को हायर किया जो कि कैपेबल भी नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा पलवेश, यहाँ पे बड़ी तनख्वाहों पे रख लिया जाता है लोगों को कराची स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, CDC के अंदर, इन तमाम इदारों के अंदर। आप क्या समझती हैं, आपको अभी तक किसी ने बताया, आपके जिसके साथ आपने काम किया, कि जी हम आपकी ट्रेनिंग के लिए कुछ इंतजाम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारी गाइडेंस क्या है, TV के ज़रिए जो एनालिस्ट आते हैं, सीनियर एनालिस्ट, हम उन्हीं की बातों पर अमल करते हुए शेयर खरीदते हैं। जैसे कि मेरे भाई ने भी कहा कि अपने पूरा कैपिटल इसमें इन्वेस्ट नहीं कर देना चाहिए, तो फिर एनालिस्ट बैठे क्यों ये कहते हैं कि अभी मार्केट इतने पॉइंट्स ऊपर हो जाएगी, आप ये शेयर खरीद लें। हम तो उन्हीं की बातों पर ट्रस्ट करके शेयर खरीदते हैं ना, तो हम किसको हम कहें कि कौन हमें जवाब क्या कहेंगे? बिल्कुल इनसे एग्री करूंगा, जबकि मैं कितने प्रोग्राम्स आप निकाल के देख लें, मैंने हमेशा कहा है कि जो एनालिस्ट आते हैं उनके ऊपर कुछ सिस्टम होना चाहिए, वॉच होना चाहिए। दुनिया भर में अगर कोई किसी हाउस से अगर वो दे रहा है, फोकस दे रहा है, तो उसकी अपनी होल्डिंग वो डिक्लेयर करे, अपनी पर्सनल होल्डिंग डिक्लेयर करे, इसके बाद बताए कि क्यों इन्वेस्टर उसको अगर फॉलो कर रहा होगा तो लूज करेगा। तो इस पर बिल्कुल चेक होना चाहिए, रेगुलेटर को चाहिए कि ऐसा कोई सिस्टम बनाए, ऐसा कोई प्रोग्राम होना चाहिए कि अगर मैं एनालिस्ट हूँ तो मैं क्वालिफाइड हूँ, तब मैं आके मीडिया पर आके कह सकूँ।
जबकि मैं, आपने देखा होगा कभी आप नहीं समझते कि इजाजत नहीं कहता हूँ, क्योंकि मैं आई एम नॉट एन एनालिस्ट, क्योंकि कोई बंदा फॉलो कर रहा होगा ऑब्वियसली वो लूज़ करेगा, तो इस पर बिल्कुल चेक होना चाहिए। मैं एग्री करता हूँ, इससे लोग लूज़ करते हैं कि भाई उसको फॉलो कर रहे हैं कि भाई इसने आज एक स्क्रिप्ट बताई है वो बढ़ गई और फिर बताई वो घट गई, तो उसकी होल्डिंग अपनी डिक्लेयर करें, अपनी पर्सनल और हाउस की भी डिक्लेयर करें। ठीक है, अनवर साहब आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि छोटे इन्वेस्टर्स को कराची स्टॉक एक्सचेंज में पर बिल्कुल एतमाद ख़त्म हो गया है जी। उसके बाद सिर्फ कराची स्टॉक एक्सचेंज नहीं, CTC और SCCP भी। अब ये सबसे पाकिस्तान में अच्छा कारोबार ये है कि 5 करोड़ रुपए का आप कार ख़रीदें, 50 करोड़ रुपए आवाम का लेके भाग जाएं, कोई पूछने वाला नहीं जी। SCCP को इंक्वायरी के लिए कहा गया, SCCP ने इंक्वायरी की और 5 ब्रोकर के ख़िलाफ़ उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि FIR लॉन्च करें। FIR लॉन्च भी हुई, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। अच्छा, आपने तो बड़ी रैलियां वगैरह भी निकाली हैं हैदराबाद के अंदर, उसका कोई मसरफ भी हुआ? मसरफ ये है कि ये महसूब लुटेरे हैं जी, इनकी अप्रोच बहुत ऊपर तक है जी। हमने अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जो है ना इसमें ख़त्म कर दी। हमारे पास तो अब कॉरपोरेट लॉयर जो हैं उनकी 20-20 लाख रुपए जो है फ़ीस हैं, हम किस तरह जो है उसमें जाएँ। अब मज़े की बात यह है कि केस भी उनके ऊपर हुआ है, स्टे भी उन्होंने लिया हुआ है, कराची स्टॉक एक्सचेंज कोर्ट में पेश हो रहा है। हमारा जो पैसा है उसको कोई पूछ ही नहीं रहा, हमें जो है ना कोर्ट में बुलाया जा रहा है, ना स्टॉक एक्सचेंज में बुलाया जा रहा है। हम मिलने आए तो 3-3 घंटे, वो मिर्ज़ा साहब है GM ऑपरेशन साहब, वो नहीं मिलते। फरहान साहब जो कंप्लेंट में बैठे हुए हैं 3-3 घंटे बिठा के हमें रखते हैं, हमें मुलाकात का टाइम नहीं देते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कह रहे हैं ना कि 5 करोड़ लेके 50 करोड़ का माल लेना। मेरे ख्याल में सारे ऐसे लोग नहीं हैं, अगर सब होते तो कोई इन्वेस्टर यहाँ आता ही नहीं मार्केट में, ठीक है ना। कुछ लोग हैं जिनकी वजह से इमेज खराब हो रहा है मार्केट का, लेकिन जो एक्सपेल हो गए, ऐसे लोग जिनकी इमेज खराब हो रहा है, हाँ, देखिए वो एक्सपेल हो गए, उनको सजा दे दी, उनको एक्सपेल कर दिया, अब क्या कर सकते हैं? सजा मिल गई? नहीं जी, कोई नहीं जी, नहीं। मैं जो आप मुझे एक्सपेल, सिर्फ एक्सपेल करना, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि 5 करोड़ एक्सपेल कर दिया, 5 करोड़ का दूसरे ने खरीद लिया, एक दूसरा महसूब लुटेरा आ गया, उसने ले लिया, वो 50 करोड़ रुपये बनाएगा और भाग जाएगा। एक्सपेल करना तो कोई इसका हल नहीं है ना जी। हाँ, देखिए स्टॉक एक्सचेंज सजा नहीं दे सकते, स्टॉक एक्सचेंज कोई जज नहीं है यहाँ पे, कोई हम यही नहीं है, गारंटी क्लियरिंग के हाउस की होती है स्टॉक एक्सचेंज। देखिए ये नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि स्टॉक एक्सचेंज किसी को सजा दे देगा, कोड नहीं है यहाँ पे। एक्सपेल कर दिया मेंबर के पास, लॉज भी तो बनते ना, अपनी मर्जी के तो लॉज बहुत सारे बन जाते हैं, तो इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के लिए भी तो लॉज बनाने चाहिए। इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए लॉज हैं, आप कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई कानून नहीं। आप जाएं स्टेट बैंक के पास, जो मैं पहले कह रहा था कि जो अगर डेबिट बैलेंस अगर इन्वेस्टर नहीं देता और क्रेडिट बैलेंस उसको नहीं मिलता है, तो स्टेट बैंक कुछ ऐसा कुछ सिस्टम बनाए ना, सिस्टम बनना चाहिए। अगर फर्स्ट करो एक डेबिट बैलेंस से अगर क्लाइंट नहीं दे रहा है तो मेंबर उससे रिकवर कर सकता है, ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि उसकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो जाए, और अगर मेंबर नहीं दे रहा है तो उसकी भी क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो। रिजवान साहब, एक और इन्वेस्टर आ गए हैं जनाब, वो कह रहे हैं कि जनाब आपको अदालतों का दरवाजा खटखटाना चाहिए, स्टेट बैंक के पास जाना चाहिए, तो क्यों नहीं जाते आप? मेरी पहली बात तो ये है कि भाई अगर अदालतों में आदमी अगर जाता है तो उसके लिए पैसा चाहिए, ठीक है ना। इन्होंने तो छोटे इन्वेस्टरों को इस काबिल नहीं छोड़ा कि वो जा सके, समझे। उनके तो घर के चूल्हे जलाने मुश्किल हो रहे हैं, तो अदालतों तो बात की बात आती हैं। किसी ज़माने में आप देखते हैं कि यहाँ पे कितना रश लगा रहता था, अब यहाँ मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है। तो उसकी पैसा डूबा है आपका? मेरा तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए डूबी है। अब हम तो मतलब मैं तो ये कहूँगा ना कि छोटा इन्वेस्टर तो रोड पे आ गया, ये तो कंफर्म बात है, लेकिन जो मेंबर थे या जो उन्होंने इनको ये गेम में डाला, वो खड़ा दर छोड़ के क्लिफ्टन चले गए, समझे ना। ये तजाद है कि छोटे इन्वेस्टर को तो तरीके से फंसाया गया है कि बड़े बड़े दिखा के कि भाई ये 16,000 पे पहुंच जाएगी मार्केट, ये 20,000 पे पहुंच जाएगी, बस ये हुआ है। यहाँ पे वतीन के हवाले से भी काफ़ी सवालात आए हैं, वतीन के हवाले से भी उसका जो भी जवाब लेंगे। यहाँ पे लेना है हमें छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे और अपनी बातों का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। देखते रहिए पहला सौदा।